मैं हूँ नेपाल महतो महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु गठन चैप्टर में आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में। तो देखिए आइसोटोप किसे कहते हैं। तो आइसोटोप इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप और समस्थानिक। तो देखिए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 इसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ऐसे को हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आइसोटोप किसे कहते हैं? देखिए मतलब जिसका वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या बराबर होगा परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न होगा या चेंज होगा। देखिए यहाँ भी देखिए प्रोटॉन संख्या 1 है, यहाँ भी देखिए प्रोटॉन संख्या 1 है, यहाँ भी देखिए प्रोटॉन संख्या क्या है? 1 है। यानी प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसी को हम लोग प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। तो देखिए प्रोटॉन संख्या एक, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। परंतु यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 2 है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या है? 3 है। तो किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक बराबर है मतलब एक है और द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न है यानी द्रव्यमान संख्या अगर चेंज है तो उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। तो यहाँ और देखते हैं उदाहरण। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है O8 16 O8 17 ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 8 16 ऑक्सीजन 8 17। यहाँ भी देखिए प्रोटॉन संख्या 8 है और यहाँ भी देखिए प्रोटॉन संख्या क्या है? 8 है। परंतु यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना है? 16 और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना है? 17। द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु भार यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है। परंतु प्रोटॉन संख्या देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो प्रोटॉन संख्या 1 हुआ, द्रव्यमान संख्या जहाँ पे चेंज हुआ हम लोग तो क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो इन दोनों क्या होगा? आइसोटोप होगा। आप देखते हैं मान लीजिए लिखा हुआ है X 7 14, यहाँ पे लिखा हुआ है X 8 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए X 7 15। अब इनमें से कौन कौन आइसोटोप है? देखिए यहाँ प्रोटॉन संख्या क्या है? 7 है, यहाँ भी प्रोटॉन संख्या क्या है? 7 है। यानी प्रोटॉन संख्या दोनों में क्या है? बराबर है। और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है? 15 है। तो प्रोटॉन संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या अगर चेंज है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए प्रोटॉन संख्या क्या है? 8 है, इसलिए ये आइसोटोप क्या होगा? नहीं होगा। आइसोटोप नहीं होगा। आप देखते हैं आइसोबार के बारे में। आइसोबार आइसोबार पैसे को हम लोग हिंदी में कहते हैं समभारिक।
आइसोबार बा समभारी, आइसोबार बा समभारी। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है AR 840 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए कैल्शियम 40। देखिए किसी भी परमाणु के ऊपर में जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु भार, और नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार क्या है, एक ही है, परंतु प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है, चेंज है। तो समभारी उसी को कहते हैं जिस मतलब वैसे तत्व जिनका परमाणु भार बराबर होगा, यानी परमाणु भार एक होगा परंतु प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समभारी बा आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारी या आइसोबार कहते हैं। आप देखते हैं आइसोटोन किसे कहते हैं। देखिए आइसोटोन इसी को कहते हैं सोमो न्यूट्रॉन। हिंदी में क्या कहता है, सोमो न्यूट्रॉन। आइसोटोन बा सोमो न्यूट्रॉन। तो मान लीजिए लिखा हुआ है फास्फोरस 1531 और सल्फर 16 और 32। तो आइसोटोन वैसे तत्व कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों चेंज होंगे, यानी कि परमाणु भार भी अलग होगा और परमाणु क्रमांक भी अलग होगा, परंतु न्यूट्रॉन संख्या सेम होगा, न्यूट्रॉन संख्या बराबर होगा। वैसे तत्व को हम लोग कहते हैं आइसोटोन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो जब किसी भी परमाणु भार से परमाणु क्रमांक माइनस करते हैं तब न्यूट्रॉन निकलता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, देखिए 31 - 15 तो कितना होगा, 16। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 32 - 16 तो कितना होगा, 16। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन संख्या देखिए, न्यूट्रॉन संख्या कितना हुआ, 16, और यहाँ भी न्यूट्रॉन संख्या कितना हुआ, 16। तो वैसे तत्व को हम लोग आइसोटोन कहते हैं जिन तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होगा और परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा, परंतु न्यूट्रॉन संख्या सेम होगा, न्यूट्रॉन संख्या सेम होगा। वैसे तत्व को हम लोग कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं, आइसोटोन। आप देखते हैं सोमो इलेक्ट्रॉन व आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। देखिए सोमो इलेक्ट्रॉनिक, सोमो इलेक्ट्रॉनिक, समो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो समो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगा, वैसे तत्व जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगा उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है Na और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 होता है, और तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक भी परमाणु क्रमांक को ही उसको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन संख्या कहा जाता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, तब तक जब किसी परमाणु में प्लस या माइनस लगा हुआ नहीं रहता है। अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्याओं में कमी वृद्धि हो सकता है, कमा बढ़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए
सोडियम लिखा हुआ है और 11 लिखा हुआ है, और इसी जगह पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये प्लस लगा हुआ है, एक तो सोडियम प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पे Mg2+ लगा हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू? तो जब भी किसी परमाणु का ऊपर में प्लस लगा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगा, यानी कि 1 प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या 1 कमी होगा, अगर 2 प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या 2 कमी होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस लगा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? यहाँ पे 10, और यहाँ 2 प्लस लगा हुआ है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, और जब 12 में 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कितना होगा? 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हुआ? सेम हो गया। तो किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं समो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? समो इलेक्ट्रॉनिक। और समो इलेक्ट्रॉनिक तभी बन पाएगा जब किसी भी परमाणु में प्लस माइनस लगा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है Cl माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए Ar18, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक या कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। और किसी भी परमाणु में जब माइनस लगा हुआ रहता है तो इलेक्ट्रॉन संख्या का क्या होता है? बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाता है। तो 1 माइनस लगा हुआ रहेगा तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अगर 2 माइनस लगा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन 2 ठो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस लगा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा? 1 ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? यहाँ पे पहले से था 17, पहले से कितना था? 17, और 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 18, और यहाँ पे कितना है? 18 है, क्योंकि किसी भी परमाणु का नीचे जो लिखा हुआ रहता है वही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। और अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तब इलेक्ट्रॉन संख्या का कमी वृद्धि होता है। तो यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा? 18, और यहाँ भी क्या हुआ? 18। तो इलेक्ट्रॉन संख्या जब बराबर होगा तब उसके हम लोग क्या कहते हैं? समो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए समो इलेक्ट्रॉनिक तभी होगा जब किसी भी परमाणु में प्लस या माइनस लगा हुआ रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।